तो हेलो दोस्तों, चलिए आज अपन बात करेंगे लूप ऑफ हेनले के फंक्शन के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि लूप ऑफ हेनले के अंदर दो लिंब होती है, एक को बोलते हैं डिसेंडिंग लिंब, दूसरे को क्या बोलते हैं असेंडिंग लिंब। एक्चुअल में यदि बात की जाए डिसेंडिंग लिंब के बारे में, तो ये डिसेंडिंग लिंब क्या होती है कि वाटर के लिए परमिएबल होता है जबकि इलेक्ट्रोलाइट के लिए इम्परमिएबल होता है। वही मैं बात करूं असेंडिंग लिंब के बारे में, तो क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो परमिएबल होती है बट वाटर के लिए इम्परमेबल होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो असेंडिंग लिंब है इसके अंदर कोई भी एक्वापोरिन नाम की प्रोटीन नहीं होती है, जिसके कारण क्या होता है कि वाटर के लिए इम्परमेबल होता है। ओके, अगर मैं बात करूं जैसे जैसे फिल्ट्रेट क्या होता है कॉर्टेक्स से मेडुला के साइड में आता है ना, तो जो डिसेंडिंग लिंब है ये वाटर के लिए परमेबल होता है। इसलिए जो फिल्ट्रेट है इस फिल्ट्रेट से वाटर बाहर आने लगता है, जिसके कारण जो फिल्ट्रेट क्या होती है कंसेंट्रेट होने लगती है। क्या फिल्ट्रेट क्या होती है कंसेंट्रेट होने लगती है। इसलिए आपकी एनसीईआरटी बोलती है दिस इज कंसेंट्रेट द फिल्ट्रेट एज इट्स मूव डाउन। एक्चुअल में जो डिसेंडिंग लिंब होती है वो फिल्ट्रेट को कंसेंट्रेट करता है। जब फिल्ट्रेट मूव डाउन इट मींस कॉर्टेक्स से क्या होता है मेडुला आता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्या होता है डिसेंडिंग लिंब वाटर के लिए परमेबल होती है। एक्चुअल में बात की जाए कि यदि किसी भी सोल्यूशन से आप वाटर को बाहर निकालोगे या उसकी सॉल्वेंट को बाहर निकालोगे तो क्या होता है वो सोल्यूशन क्या होती है कंसेंट्रेट होती जाती है। ओके, अगर यही मैं बात करूं असेंडिंग लिंब के बारे में, तो असेंडिंग लिंब क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट के लिए एक्टिवली और पैसिवली क्या होती है परमेबल होती है। इसलिए क्या होता है कि जब फिल्ट्रेट मेडुला से कॉर्टेक्स की हो जाता है तो ये डाइल्यूट होने लगता है। क्यों ऐसा होता है किसी भी सोल्यूशन से आप उसके सॉल्यूट पार्टिकल को दोस्तों यदि बाहर निकालोगे ना इट मींस इलेक्ट्रोलाइट को, तो वे सोल्यूशन क्या होगा डाइल्यूट होने लगता है। इसलिए एनसीईआरटी आपका क्या लिखता है कि देयरफॉर एज द कंसेंट्रेटेड फिल्ट्रेट पास अपवर्ड इट गेट्स डाइल्यूट ड्यू टू द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू द मेडुलरी फ्लूइड। एक्चुअल में जो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है मेडुलरी स्पेस में चला जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो आपकी जो फिल्ट्रेट होता है वो डाइल्यूट होने लगता है। तो एक्चुअल में आप देख रहे हो कि जो डिसेंडिंग पार्ट ऑफ जो लिंब है लूप ऑफ हेनले का वो तो फिल्ट्रेट को कंसेंट्रेट कर रहा है, जबकि जो असेंडिंग पार्ट है वो फिल्ट्रेट को डाइल्यूट कर रहा है। बट एक्चुअल में आपकी एनसीईआरटी एक और बड़ी मजेदार स्टेटमेंट लिखती है कि रीअब्जॉर्प्शन इज मिनिमम इन इट्स असेंडिंग लिंब। एक्चुअल में जो असेंडिंग लिंब होता है वहां पे रीअब्जॉर्प्शन जो होता है वो क्या होता है मिनिमम होता है। एंड क्या बोलती है कि दिस रीजन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। एक्चुअल में जो असेंडिंग लिंब होता है वे क्या होता है ये एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है ताकि क्या करे जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसकी ऑस्मोलरिटी को मेंटेन कर सके। क्यों आप देख रहे हो जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट जो पास हो रहा है जो क्या रहा है मेडुलरी फ्लूइड के अंदर ही तो जा रहा है, मेडुलरी स्पेस के अंदर ही जा रहा है। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होती है जिसके कारण क्या होता है कि इसकी ऑस्मोलरिटी को मेंटेन